Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel, welcome to my lecture। आज का हमारा लेक्चर है कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इसको कंजर्वेटिव फील्ड या फिर इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी हम कह सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा, हमने ये प्रूव किया कि वर्क इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो उसमें वर्क क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास जो आंसर था ओवरऑल वर्क का, वो दोनों साइड पे FD1 और FD1 आया था। तो हमने ये कहा था कि वर्क इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। जिनको समझ नहीं आ रहा वो काइंडली प्रीवियस लेक्चर देख ले तो उनको ये चीज क्लियर होगा। ये डायग्राम हमने यूज किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हम पाथ देख ले फ्रॉम A to B या B to C, अगर आप A से B जाए या B से C जाए, आपने पहुंचना इसी पाथ के थ्रू E है। तो आपने कौन सा पाथ देखना है कि अगर आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट हो और ये एंडिंग पॉइंट हो, चाहे आप डायरेक्ट चले जाए या चाहे आप इस पाथ को फॉलो करके इस पॉइंट तक पहुंच जाए। हमने ये फाइंड किया था, ये प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में कि वर्क इज इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क। चाहे आप ये पाथ इख्तियार कर ले तभी आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, अगर आप ये पाथ इख्तियार कर ले तभी आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आया था, सेम आया था, दोनों साइड सेम आए हैं। मतलब ये कि पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर लो, आप उसी फाइनल पॉइंट पे पहुंच सकते हो। इसका ये मतलब है कि वर्क इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जहां से आप स्टार्ट ले रहे हो इनिशियल पॉइंट, जहां पे तक आपने जाना है फाइनल पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। इसी पॉइंट को फिर हमने नाम दिया था कि इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कि ये जो हमारे पास क्लोज्ड पाथ है, यहाँ पे जो वर्क डन है वो जीरो के इक्वल है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो ये जो दो पॉइंट्स जो प्रीवियस लेक्चर के हैं, जो आपने दोबारा रिवाइज किए, इन इसी पॉइंट्स को कि वर्क इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, इसी पॉइंट को ही हम कहते हैं कि ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है या ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कि जब कोई वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे और क्लोज्ड पाथ पे वो जीरो हो, इसी को ही हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, इसी को ही हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं तो वो कौन से फोर्सेस है जो कंजर्वेटिव फील्ड में आते हैं। जैसे कि स्प्रिंग पे जो हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी एक स्प्रिंग पे जब हम फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को वो भी कंजर्वेटिव फील्ड में आता है। इसी तरह जब दो चार्जेस है हमारे पास, उन दो चार्जेस पे जो फोर्स लगता है, जो जिस फोर्स से दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो फोर्सेस भी हमारे पास क्या है, वो उसी को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, उसको भी हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। सो ये रहा कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं और इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है। वो किस तरह से कि अगर आपके पास एक बॉडी है, कोई बॉल है, आप इसको अपवर्ड थ्रो करते हो। फर्स्ट करो आपने थ्रो किया इसको बी पॉइंट तक, आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने इसको थ्रो किया, तो आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया इसी बॉडी को। जैसे कि हम सिंपल कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में कि एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है जो उस बॉडी को, उस बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो एकदम उसको वापस
ज़मीन की तरफ लाता है। यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कोई बॉडी आप ऊपर फेंक रहे हो, तो उस बॉडी को, वो बॉडी जब वापस ज़मीन की तरफ आती है तो इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है फोर्स। इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसको यहाँ पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं समझना, हम सिर्फ एक एग्जांपल, एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर आप बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो कर लो तो उसके बॉडी के मोशन पे अपोजिशन में, उसके मुखालिफ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो उसको ज़मीन की तरफ वापस फेंकने की कोशिश करता है। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम उसको नाम दे रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के नाम दे रहे हैं। इसी तरह जब यही बॉडी जब वापस ज़मीन की तरफ आती है, यही मास जब वापस ज़मीन की तरफ आता है तो इस पे भी अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक चीज़ रोकने की कोशिश करता है, अपोज करता है, इसके मोशन को अपोज करता है। उसको हम कहते हैं एफ फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, वो यहाँ पर है फ्रिक्शनल फोर्स। इस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ये मतलब है कि ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स से मतलब ये है कि ये इन दोनों सेंटेंसेस के अपोज जा रहा है। कंजर्वेटिव फील्ड वो है कि जिसमें वर्क इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव में हम ये कहते हैं कि ये जो है पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फील्ड में हम ये कहते हैं कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, कि जब क्लोज्ड पाथ में वर्क डन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में हम ये कहते हैं कि ये जीरो के इक्वल नहीं होता। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। जब नॉट जीरो है उसी को ही हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम कहते हैं। इसी चीज को जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इन पॉइंट्स को बकायदा प्रूव किया था, इस फ्रिक्शनल फोर्स को या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं बाय दिस डायग्राम। अब यहाँ पर देख ले, जब ए से बी की तरफ काम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जब ए से बी कोई बॉडी जा रही है तो उसके अपोजिशन में फोर्स जो अपोज कर रहा है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ये दोनों किस डायरेक्शन में है। आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या है, जब भी अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, तब हम 180 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एफ डी कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री। यहाँ पर देख ले, एफ डी कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल है। एफ डी को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो एफ डी माइनस एज इट इज। तो जब हमने वर्क फ्रॉम ए टू बी फाइंड किया, वर्क फ्रॉम ए टू बी, हमें आंसर आया माइनस एफ डी। अब अगर हम बी से ए की तरफ वर्क कर ले, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इस बॉडी को ऊपर फेंकने वक्त जब ऊपर फेंकते हो, अब अगर उसी बॉडी को हम वापस यहाँ से, ये जब ऊपर से वापस जमीन की तरफ आती है, तब भी इसके अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इट इज बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मोशन। ये फ्लो ऑफ मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल 180 डिग्री ही यूज होगा। तो यहाँ पर हम एफ डी कॉस, जब हम वर्क फ्रॉम बी टू ए फाइंड कर रहे हैं, तब भी ये बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, इसके अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से 180 डिग्री हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें पता है कि 180 जो है माइनस 1 के इक्वल है। एफ डी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी और ये माइनस एज इट इज। सो वर्क फ्रॉम ए टू बी या वर्क फ्रॉम बी टू ए, दोनों हमारे पास माइनस एफ डी आया है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया कि क्या ये क्लोज्ड पाथ जीरो के इक्वल है, बिल्कुल हमें जीरो ही मिला। अब देखते हैं कि क्या जब हमने एक ओवरऑल वर्क देखना है फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, क्या वो जीरो के इक्वल है। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या है हमारे पास,
ए टू बी माइनस एफ डी, तो इसकी जगह हम पुट करते हैं माइनस एफ डी। बी टू ए हमारे पास क्या है, बी टू ए माइनस एफ डी, तो यहां पर भी हमने पुट किया माइनस एफ डी। अब यहां पर ये स्टेप यहां पर आप देख ले, माइनस एफ डी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस एफ डी इक्वल 0, तो इक्वल 0। माइनस एफ डी को इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमें आंसर मिलता है माइनस 2 एफ डी इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, हमें आंसर 0 आना चाहिए। जैसे लास्ट लेक्चर में दोनों साइड पे 0 आया था, क्या यहाँ पे ये 0 है? क्या दोनों साइड्स दोनों 0 के इक्वल आए हैं? बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं आए हैं। इसका ये मतलब है कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कह रहे हैं, ये कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव वो है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। नॉन कंजर्वेटिव वो है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0। और बिल्कुल हमें देखा कि ये जो है 0 के इक्वल नहीं आया है। 0 तो शुरू से ही आ रहा है। हमने ये साइड चेक करना है, ये जो साइड है, क्या ये साइड 0 के इक्वल आया है? ये 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं आया है। सो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0, कि वर्क डन जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। यहाँ पर ये 0 के इक्वल आया था, यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं है। हमारे आंसर क्या मिला? माइनस 2 एफ डी मिला, हमें आंसर 0 नहीं मिला। सो इसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनका कंपैरिजन आपने किस तरह करना है कि वर्क इज इंडिपेंडेंट, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0, इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।